हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रीति सिंह स्वागत करती हूँ आप सभी का स्टडी मंत्रा के मंच पर। आज इस क्लास में टॉप 25 क्वेश्चंस लेकर के आई हूँ और जो अभी हाल ही में होने वाले पीईटी एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। डेफिनेटली यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, मुझे पूरा यकीन है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि एक एक चुनिंदा क्वेश्चन है जो कि डेफिनेटली एग्ज़ाम में आ सकता है। तो प्लीज़ आप इस सीरीज़ को बहुत ध्यान से देखिएगा, मिस मत करिएगा, पूरी सीरीज़ देखिएगा और डेफिनेटली क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे। और इसके अलग भी चैनल पे सारी प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो आप लोग जा कर के वहाँ से वो सब चीज़ें देख सकते हैं और उसका लाभ उठा सकते हैं। और अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दें। चलिए शुरू करते हैं अपनी इस क्लास को। पहला क्वेश्चन है हमारे सामने, किस देश के वैज्ञानिक स्वांति पैम्बो को 2022 का चिकित्सा नोबेल दिया गया है? तो किसको दिया गया है? स्वांति पैम्बो को दिया गया है। और ये कहाँ की हैं? ऑप्शंस हैं हमारे सामने, स्वीडन, जर्मनी, स्पेन या फिर रूस। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा स्वीडन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सीआरपीएफ का नया महानिदेशक हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? तो ऑप्शंस है हमारे सामने, सुजॉय लाल थाउसेन, अनीश दयाल सिंह, बलवंत सिंह या फिर अनिल चौहान। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा सुजॉय लाल थाउसेन। और जो अनिल चौहान है ये इनको अभी हाल ही में भारत का दूसरा सीडीएस बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में मिस दीवा यूनिवर्स 2022 का खिताब किसने जीता है? तो ऑप्शंस हैं हमारे सामने, देविता रॉय, पल्लवी जोशी, निकिता रॉय, कोमल चोपड़ा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा देविता रॉय। अगला प्रश्न है हमारे सामने, हाल ही में वायुसेना ने पहले स्वदेशी विकसित हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर को शामिल किया है जिसका नाम है, क्या नाम है इसका? ऑप्शन है हमारे सामने, प्रगति, प्रचंड, प्रत्यक्ष या फिर प्रत्यंच। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रचंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस शहर ने स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 में पहला स्थान प्राप्त किया है? तो किसने प्राप्त किया है? ऑप्शंस हैं हमारे सामने, इंदौर, सूरत, वडोदरा, लखनऊ। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा इंदौर। अगला प्रश्न है, हाल ही में तीसरी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन किन शहरों के बीच प्रारंभ की गई है? तो किन के बीच में प्रारंभ की गई है? ऑप्शंस हैं हमारे सामने, मुंबई और गांधीनगर, दिल्ली से वाराणसी, दिल्ली से कोलकाता या फिर उपयुक्त में से कोई भी नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा मुंबई और गांधीनगर के बीच में ये ट्रेन चलाई गई है। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में जारी ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2022 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स है और शीर्ष पर कौन सा देश रहा है इसमें? ऑप्शंस है हमारे सामने, स्विट्ज़रलैंड, संयुक्त राज्य अमेरिका, स्वीडन या फिर यूनाइटेड किंगडम। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा स्विट्ज़रलैंड। और इसके बाद में सेकंड नंबर पे संयुक्त राज्य अमेरिका रहा है, स्वीडन थर्ड नंबर पे रहा है और यूके फोर्थ नंबर पे रहा है। अगला प्रश्न है हमारा, किसे हाल ही में इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ऑप्शंस हैं हमारे सामने, जॉर्जिया मेलोनी, लिज ट्रुस, एलिजाबेथ बोर्न, कैटलिन नोवाक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जॉर्जिया मेलोनी। और लिज ट्रुस जो है इनको अभी यूके की प्रधानमंत्री बनाया गया है। अगला प्रश्न है, किसे हाल ही में दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? तो ऑप्शंस हैं आपके सामने, आशा पारेख, रेखा, वहीदा रहमान या फिर हेमा मालिनी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आशा पारेख। अगला प्रश्न है, भारत के नए अटॉर्नी जनरल के रूप में
किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन है हमारे सामने के वेणुगोपाल, आर वेंकटरमणि, अजय सक्सेना, केशव सेन। तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा इसका आर वेंकटरमणि, जो है इनको भारत का नया अटॉर्नी जनरल बनाया गया है। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं सारे के सारे टॉप क्लास के क्वेश्चन हैं, एक एक 5 स्टार का क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2022 में भारत की रैंक है। तो कौन सी रैंक है ये? 38 है, 40 है, 42 है या फिर 45 है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 40 रैंक जो है हमारी भारत की है इस बारी। और फर्स्ट नंबर पे कौन रहा है इसमें? स्विट्जरलैंड रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा किस राज्य को आयुष्मान उत्कृष्टता पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है? तो ऑप्शन है हमारे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान या फिर छत्तीसगढ़। तो उसका राइट आंसर है उत्तर प्रदेश, जो है इसको ये सम्मान दिया गया है। अगला प्रश्न है हमारा हाल ही में आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति के अनुसार भारत के लिए 2022-23 के विकास का अनुमान कितना है? किसके द्वारा है ये? आरबीआई के द्वारा लगाया गया है। ऑप्शन है हमारे सामने 7%, 8%, 9% या फिर 9.5%। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 7%। अगला प्रश्न है हमारा हाल ही में संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी पुरस्कार किसने जीता है? तो दोस्तों ये जर्मनी की पूर्व चांसलर एंजेला मार्केल जो है इन्होंने ये प्राइज जीता है। अगला प्रश्न है किसकी पुस्तक जीते जी इलाहाबाद को हाल ही में वैली ऑफ बर्ड्स पुरस्कार मिला है? तो जीते जी इलाहाबाद जो है ये पुस्तक है ममता कालिया की। बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल पूछा जा सकता है क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा किस भाषा की फिल्म छेलो शो ऑस्कर 2023 के लिए नामित हुई है? तो ऑप्शन है हमारे गुजराती भाषा की फिल्म है, मध्य प्रदेश की फिल्म है ये, राजस्थानी भाषा की फिल्म है या फिर छत्तीसगढ़ की फिल्म है ये? तो ऑप्शन है इसका राइट आंसर इसका हो जाएगा गुजराती भाषा की ये फिल्म है। अगला प्रश्न है हमारा हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश की सबसे प्रदूषित नदी घोषित हुई है। तो ये कौन सी नदी है? ऑप्शन है हमारे सामने हिंडन नदी, सोन नदी, यमुना नदी या फिर गंगा नदी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हिंडन नदी, जबकि इसके पहले जो है यमुना नदी जो थी ये सर्वाधिक प्रदूषित थे। अगला प्रश्न है हमारा हाल ही में केंद्रीय जांच ब्यूरो ने अवैध मादक पदार्थों की तस्करी के नेटवर्क के खिलाफ एक बहुचरण ऑपरेशन प्रारंभ किया है जिसका नाम है, क्या नाम है इसका? तो ऑप्शंस हैं हमारे सामने ऑपरेशन गरुड़, ऑपरेशन सागर, ऑपरेशन स्वान या फिर ऑपरेशन वरुण। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑपरेशन गरुड़, जो है ये प्रारंभ किया गया है। हाल ही में केंद्रीय जांच ब्यूरो ने अवैध मादक पदार्थों की तस्करी के नेटवर्क के खिलाफ एक बहुचरण ऑपरेशन प्रारंभ किया है जिसका नाम है, तो क्या नाम है इसका? ऑप्शन है हमारे सामने ऑपरेशन गरुड़, ऑपरेशन सागर, ऑपरेशन स्वान या फिर ऑपरेशन वरुण। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑपरेशन गरुड़। अगला प्रश्न है हाल ही में किसे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ऑप्शंस हैं हमारे सामने लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान, लेफ्टिनेंट जनरल अजय माथुर, लेफ्टिनेंट जनरल मुकेश चौहान या फिर लेफ्टिनेंट जनरल कौशल पटेल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान। अगला प्रश्न है हाल ही में आयोजित डूरंड कप किसने जीता है? तो ऑप्शन है हमारे सामने बेंगलुरु, कोलकाता, मुंबई या फिर चेन्नई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बेंगलुरु, और बेंगलुरु ने मुंबई को हरा के ये जीता है।
अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में शंघाई सहयोग संगठन की पहली पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी बनाया गया है, तो किसको बनाया गया है ये? ऑप्शन है हमारे सामने, लखनऊ, मुंबई, वाराणसी या फिर कोलकाता। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा वाराणसी। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में किसे भारत का पहला स्वच्छ सुजल प्रदेश घोषित किया गया है? तो उसका हमारे ऑप्शंस हैं लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, दमन द्वीप या फिर जम्मू कश्मीर। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा अंडमान निकोबार। अगला प्रश्न है, हाल ही में आयोजित महिला फुटबॉल चैंपियनशिप 2022 जीता है, तो किसने जीता है ये? ऑप्शन है हमारे सामने, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान या फिर पाकिस्तान। तो दोस्तों इसका सही आंसर है बांग्लादेश। बांग्लादेश ने ये चैंपियनशिप जीती है और बांग्लादेश ने ये नेपाल को हरा करके जीता है। अगला प्रश्न है हमारे सामने, भारत की सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर का खिताब जीता है, तो किसने जीता है ये? ऑप्शंस हैं हमारे सामने, शब्बीर अली, दीपक मंडल, सुनील छेत्री या फिर महेश गवली। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा सुनील छेत्री। सुनील छेत्री ने को इस बारी जो है हमारा सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर का खिताब इनको मिला है। तो इसी के साथ ही हमारी क्विज ख़त्म हुई, और अगर आप लोगों को ये प्रोग्राम अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि उन लोगों तक भी ये हमारे चैनल का प्रचार वहाँ तक भी जाए। थैंक यू सो मच।